गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज के नेक्स्ट टॉपिक को भी शुरू करते हैं। और आज जो बच्चों टॉपिक चलेगा वो होगा क्यूब। और क्यूब के भी काफ़ी लॉजिकल सवाल देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके बच्चों इनके क्वेश्चन भी समझेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं क्यूब के। आज की इस क्लास में बच्चों ये भी जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्यूब को भी समझ लेते हैं, क्यूब किस तरीके से बनता है, क्यूब के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इस क्लास में बच्चों हम प्रॉपर तरीके से जानने वाले हैं। तो क्यूब को भी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। फिगर आपके सामने बना हुआ है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो क्यूब के सवाल कैसे निकलेंगे आज की इस क्लास में हम ये प्रॉपर तरीके से बेटा सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक, नमस्कार बेटे, नमस्कार। नालंदा की धरती से भी नमस्कार। और बच्चे काफी दूर दूर से है ना। डाइस हो चुका है, लेकिन ये डाइस नहीं है बच्चों, ये क्यूब है। क्यूब टॉपिक अलग है, जय दीक्षित, और डाइस टॉपिक अलग होता है। ठीक है, डाइस टॉपिक अलग होता है और क्यूब अलग होता है। तो हमने जो पढ़ा है पहले बच्चों वो डाइस टॉपिक पढ़ा था। अब ये टॉपिक जो चलेगा बच्चों वो क्यूब चलेगा। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। एक ऐसी आकृति, घनाकार आकृति, इनके ऊपर भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। तो बेटा उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी कुछ सवाल बनेंगे, तो थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। अंकित पांडे कहते हैं सर डाइस का मास्टर हो गया हूँ रीजनिंग 2.0 से। बहुत अच्छी बात है बेटे, सबके मास्टर हो जाओगे, टेंशन मत लो। कोई सा भी सवाल आ जाएगा, हर सवाल के आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो शुरू कर लें, घन को भी शुरू कर लें बच्चों। तो क्यूब को शुरू कर लेते हैं बच्चों। टॉपिक बहुत अच्छा है, और बच्चों जो टॉपिक चलेगा वो आपका क्यूब है। इस क्यूब को भी प्रॉपर तरीके से बेटा समझ लो। बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज कर लें। इसे ही देख लेते हैं, ये थोड़ी सही लग रही है। ठीक है, तो शुरू कर लें क्यूब को। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं बच्चों क्यूब को। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है बेटा घन। कभी कभी बच्चों क्यूब के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यूब के सवाल भी एग्जाम में बच्चों देखने को मिलेंगे। आकृति आप सभी बच्चे क्यूब की जानते होंगे। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर दिखें, हमें सारी भुजाएं बेटा बराबर दिखें, ये क्यूब का फिगर हो जाता है। जैसे ये फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये जो एक आकृति है बच्चों, ये एक क्यूब की आकृति है। अगर हम इस आकृति की जब भी बच्चों बात करेंगे, इस आकृति की बच्चों हम जब भी बात करेंगे, ये एक घन की आकृति है। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी सतह या सभी साइड बराबर हो, वो क्यूब होता है। जैसे मान लो ये इसकी लंबाई है, समझते रहना थोड़ा सा, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा मैथ में क्यूब। जब बच्चे हम मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्यूब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यही वो पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा समझना है। अगर ये वाली भुजा 4 है तो ये वाली भुजा भी 4 हो और उसकी हाइट भी 4 हो। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो ऐसी आकृति क्यूब कहलाती है। ऐसी आकृति बच्चों क्यूब कहलाती है। तो जब भी हम क्यूब की बात करते हैं, किसी भी घन की बात करते हैं, तो घन कैसा दिखेगा वो लगभग मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। क्यूब आपने ये देखा होगा, ये रहा क्यूब बच्चों। अगर हम क्यूब का एग्जाम्पल समझें तो कहीं ना कहीं कहानी कुछ ऐसी बनती है बच्चों क्यूब की। ये आपका एक्चुअल क्यूब है, जिसमें हमें कलर करने के बाद, आपने ये कभी कभी देखा भी होगा कलर सेट करने वाला जो क्यूब आता है, कलर सेट करने वाला आपने क्यूब देखा होगा। ये वही वाला क्यूब है, ये वही वाला क्यूब है।
इसमें देखा होगा कुछ लोग इसे बहुत स्पीड से कलर इसके सेट कर देते हैं, पूरा एक साइड पे रेड हो जाएगा, एक साइड पे ब्लू हो जाएगा, एक साइड पे ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर भी सेट कर देते हैं। हाँ, अंकित पांडे कहते हैं मेरे पास है। अगर आपके पास है तो कलर सेट करना आता है? कितने बच्चों को कलर सेट करना आता है? अगर इसके उल्टे सीधे कलर ये है और सारी साइडें एक सी कलर की करनी हो, कितने बच्चे कर लेते हैं? है इस बैच में कोई ऐसा जो इसके कलर को सेट कर लेता है? सुनेरा कहती है सर मैं कर देती हूँ। यस, अच्छा काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे कर लेते हैं सेट। हाँ, अच्छी बात है भाई। अच्छा, इसका कलर सेट करने का कोई कॉन्सेप्ट होता है या फिर ऐसे ही लगाते चले जाते हो? कोई रूल्स होते हैं इसके? मुझे लग रहा है, मुझे तो खैर नहीं आता, मैंने तो कभी किया, ट्राई नहीं किया, तो आता कैसे होगा? मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया बच्चों, है ना, सही बताऊं तो। उखाड़ के सेट नहीं करते बेटा, उखाड़ के सेट नहीं करना, घुमा के सेट करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमा के सेट करना है। मनीष कुमार कहते हैं रूल होते हैं सर। बहुत सुंदर बेटा, मुझे पता है रूल होता है, ठीक है, मुझको पता है इसका रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग ही सेट होता है ये, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ही सेट होता है। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, पहले आ जाओ पढ़ लो। तो ये हमारा घन होता है, इसी घन के ऊपर कुछ सवाल बनेंगे, यही सवाल बच्चों हमें समझने हैं। तो जहां पर बच्चों में ये लिख रहा हूं 333, ये एक ऐसा घन है, ये कॉर्नर पर ऐसे घन निकलते हैं जिसकी थ्री साइड कलर दिखती हैं, जिसके बच्चों हमेशा थ्री साइड कलर दिखेंगी आपको। इससे गौर से देखो, ये जहां साइड पर देखेंगे, किनारों पर देखेंगे तो ये दो सतह कलर वाला निकलता है, और सतह के बीच में हमेशा वन साइड कलर वाला निकलता है। तो देखना बेटा, किसी भी क्यूब को कलर करने के बाद, चीजें समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, बेसिक क्या समझना, किसी भी क्यूब को कलर करने के बाद जब हम इसको काटते हैं, जब भी बच्चों हम इसे काटते हैं, अशोक कुमार कहते हैं सर व्हाट इज नेम ऑफ दिस बैच? बेटा एनटीपीसी का बैच है बच्चे। अब आपको ये भी नहीं पता कि कौन से बैच में हम पढ़ रहे हैं, आपने कौन सा बैच लिया है, आपको ये भी नहीं पता। ये सारे जितने भी सिपाही हैं इसमें सर, वे एनटीपीसी वाले सारे सिपाही हैं, रेलवे वाले सारे सिपाही हैं इसमें। हाँ, तो रेलवे की तैयारी करने वाले सारे सिपाही हैं अशोक कुमार इसमें, ठीक है। तो मैंने सवाल बोला कि अगर आपको ये पता करना हो ऐसे घन कितने जिसकी वन साइड कलर हो, तो वो बेटा हमेशा सतह के बीच में निकलते हैं, जैसे यहां निकलेंगे, दो सतह वाले किनारे पे निकलेंगे, और तीन सतह वाले हमेशा कोने पे निकलते हैं। ये जब कलर करेंगे तब बेटा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बेसिक सीख लें, बेसिक सीख लें। किसी भी घन में, किसी भी बच्चों घन में टोटल जो सतह होती हैं, टोटल जो सतह होती हैं बच्चों, वो 6 होती हैं सतह। सतह का मतलब होता है बेटा आपकी फेस, फेस, फेस जो होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। किसी भी घन में 6 सतह होती हैं, ये बात सभी बच्चों को याद होना चाहिए। दूसरी, किनारे कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं बेटा? किनारे को बोलते हैं बेटा एज। सतह का मतलब होता है 4 दीवार होती है, जैसे इसमें 3 दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, 3 आपको दिख रही हैं और बाकी 3 नहीं दिख रही, इनके अपोजिट वाली। टोटल साइड कितनी होती है? टोटल फेस कितने होते हैं? 6। अगर हम प्रैक्टिकली किसी रूम में समझने की कोशिश करें, अब सारे बच्चे कमेंट बंद कर देंगे और पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, परेशान कर देगा। तो सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, सर गुजरात से मैंने टुडे ज्वाइन किया, कोई बात नहीं बेटा। तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है वो सारे बच्चे थोड़ा सा जो जितना सिलेबस आप इसका निकल चुका है वो थोड़ा एक एक करके पढ़ते रहें, सारा कंटेंट है, आप आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी क्लासें आपकी लाइव चल रही हैं उनको लाइव ज्वाइन करें, जो टॉपिक निकल गए उनको रिकॉर्डेड सेव में आपके क्लासें सेव हैं, एक एक करके टॉपिक को सारे को समझते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चीजें समझते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बच्चों कभी भी क्यूब की बात करता है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करें। कोई भी बच्चा आप कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हो तो मेरा माइंड कमेंट की तरफ थोड़ा चला जाता है, क्योंकि फिर मैं ये देखता हूँ कहीं बच्चे का कोई ऐसा कमेंट तो नहीं है जो एक्चुअली में कुछ पूछना चाह रहा हो, तो वो भी मुझे फिर देखने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा माइंड सामने ही चला जाता है और जस्ट सामने ही कमेंट है, तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ।
पता नहीं बेटा, मुझे जीएस के बारे में आइडिया नहीं है। अमित गोयल कहते हैं हिस्ट्री चालू होगी आज से। ओके, हो सकती है। एनटीपीसी की बेटा अभी डेट नहीं आई है। क्यूब और डाइस में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के फिगर समान दिखेंगे। क्यूब में किसी कलर करने के बाद काटेगा और डाइस में नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अपोजिट पूछता है, इसे काटता है, बस यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। दोनों के फिगर बिल्कुल एक से दिखते हैं। पासे को ले लो और क्यूब ले लो, दोनों एक ही, पासा ही क्यूब होता है, ऐसे समझ लो बच्चों। पर वहां पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पर नंबर नहीं लिखे होंगे। यहां पर किसी भी क्यूब को हम काटेंगे कलर करने के बाद। तो पहले मेरे भाई सीख लो, अभी टॉपिक स्टार्ट किया नहीं है और इतनी सारी बातें शुरू हो गई। गलत बात है। अगर आप इसी तरीके से कमेंट करते रहेंगे तो बेटा क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, अब सारे बच्चे सामने फोकस करेंगे। तो किसी भी घन को जब हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, 3 फेस ये हैं और बाकी के 3 फेस हमें दिख नहीं रहे। एक जस्ट नीचे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा। टोटल फेस कितने होते हैं? 6। तो 6 हमारे पास सतह होती हैं। किनारे कितने होते हैं? 12। किसी भी रूम में 12 किनारे होते हैं। मैं आपको बताता हूं किनारा कॉर्नर कैसे बनता है। किनारे का मतलब होता है जहां 2 दीवारें मिलती हैं, ये आपका किनारा है। अब छत पर ये छत रखी गई होगी तो 4 किनारे बने होंगे, एक ये, 2 ये, तीसरा ये और चौथा ये। कितने किनारे बने होंगे? 4। आप अपने जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपके रूम में प्रैक्टिकली समझाता हूं। अपने रूम में छत देखो, तो छत पर चारों दीवारें जुड़ी होंगी छत से। तो जब दीवार छत से जुड़ती है तो एक किनारा बनता है। तो एक किनारा सामने, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 किनारे बन जाएंगे। 4 ही नीचे होंगे फर्श पर। जब चारों दीवारों से जमीन नीचे से जुड़ी होगी तो 4 जॉइंट वहां लगे होंगे। 2 दीवारों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो किनारा बनती है। जैसे ये दीवार और ये दीवार, इसको मिलाने वाला पॉइंट ये वाली लाइन है, ये जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट होगा यही किनारा होता है, जहां पर 2 दीवारें मिलती हैं। तो किसी भी घन में 12 किनारे होते हैं, 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 खड़े हुए। चारों दीवारों को जोड़ने के लिए भी तो कुछ पॉइंट चाहिए। जैसे ये दीवार इस दीवार से जुड़ी, ये रहा किनारा। ये दीवार पीछे वाली दीवार से जुड़ेगी, ये रहा किनारा। ये दीवार पीछे वाली दीवार से जुड़ेगी, ये रहा किनारा। और एक किनारा इसके जस्ट नीचे होगा। तो 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 खड़े हुए। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। टोटल किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। ये हर बच्चे को पता हो। वर्टिक्स कितने होते हैं? कोने। कोने की बात करते हैं, कोने कितने होंगे? कोने को बोलते हैं हम वर्टेक्स। ये कितने होते हैं? वर्टेक्स की बात करते हैं तो कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं किसी भी घन में। जब कोई 3 साइड मिलती हैं, जब भी बच्चों कोई 3 साइड मिलती हैं, तो तीनों साइडों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आपका कोना होती है। विनीता गुप्ता कहती हैं डाइस तो पढ़ा दिया आपने। बेटा मेरे भाई, दीदी, ये डाइस नहीं है विनीता दीदी, समझ लो मेरी बात को। ये क्यूब है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ये क्यूब है मेरे भाई। ठीक है दीदी? जो भी मेरे भाई समझ नहीं पा रहे हैं क्यूब और डाइस में अंतर, उन बच्चों को मैं बता दूं, ये डाइस टॉपिक नहीं है। डाइस टॉपिक आपका करा दिया गया है, मुझे भी पता है। ये क्यूब है, घन है। घन एक अलग टॉपिक होता है क्यूब से। क्लियर? अब तो सारे बच्चों को बातें समझ में आ गई होंगी कि अभी और कुछ समझाऊं इसमें? अच्छा, क्लास पर नोटिफिकेशन नेम डाइस आया है। ओके, वो मैं करेक्शन करा दूंगा, बाई चांस गलती से लिख गया होगा तो। बाई चांस गलती से लिख गया होगा तो मैं करेक्शन करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। क्लास के बाद नोटिफिकेशन में अगर डाइस का नोटिफिकेशन आया होगा तो मैं करेक्शन करा दूंगा। ओके ओके, हो सकता है वो टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ा सा गलत डाल दिया होगा, टेक्निकल भैया ने, वो मैं सही करा दूंगा। ये क्यूब टॉपिक है, अभी मैं चेंज करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्यूब है तो सभी को पता होना चाहिए। अब सारे बच्चे सामने देखो, 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। क्यूब का फिगर होता कैसा है? ऐसा।
ये आपका क्यूब का फिगर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे काटना सीखेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसको काटना सीखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई आकृति बनी हुई आएगी और क्यूब पूछेगा तो सबसे पहले बेटा मैं काटना सिखाता हूं। जैसे बच्चों मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं, आपके सामने बच्चों मैंने एक क्यूब बनाया, एक छोटा सा क्यूब बनाया, और इस क्यूब में मैंने आपसे ये पूछा बताओ कितनी आकृति, कितने क्यूब इसमें दिख रहे हैं। इसको मैंने एक जगह से यूं काट दिया, एक जगह से बच्चों यूं काट दिया, तो इस आकृति में टोटल कितने क्यूब दिखेंगे, टोटल क्यूब, टोटल क्यूब कितने होंगे इस आकृति में, कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा। इस दी हुई आकृति में कुल घनों की संख्या बताओ, दी हुई आकृति में कुल घनों की संख्या बताओ। कोई भी बच्चा जल्दी से बता सकता है दी हुई आकृति में कितने क्यूब हैं? कितने क्यूब हैं? जल्दी बताओ बेटा, दी हुई आकृति में कितने क्यूब हैं? कोई बच्चा जल्दी बताएगा, कोई भी बच्चा जल्दी बताएगा। कुछ बच्चे 12 बता रहे हैं, कुछ 15 बता रहे हैं, कुछ 12 बता रहे हैं, कुछ 15 बता रहे हैं। तो एक बात बता देता हूं बेटा, ये आकृति बनी कैसे है। देखो ये आकृति बनी कैसे है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो एक घन रहा होगा ऐसा, एक घन बच्चों रहा होगा ऐसा। इसको मैंने एक बार ऊपर से यूं काट दिया तो 2 हिस्सों में कट गया, एक बार ऊपर से मैंने यूं काट दिया फिर 4 हिस्सों में कट गया, फिर एक बार नीचे से यूं काट दिया ऊपर नीचे तो 8 हिस्सों में कट गया। तो ये टोटल 8 क्यूब है बच्चों, ध्यान रखना। गिने कैसे जाते हैं, गिनने का तरीका देख लो, आप छत काउंट कर लिया करो। देखो ये छत है इसकी, 1 2 3 4, आप छत काउंट करो छत पे कितने बॉक्स हैं। तो 1 2 3 4 बॉक्स बने हैं छत पर, इसका मतलब 2 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है ये, और 2 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में इस वाले फ्लोर पर 4 रूम बने हैं, इस वाले फ्लोर पर 4 रूम बने हैं, तो चारों 4 रूम कितने हो गए 8। तो हम बोलेंगे इस आकृति में 8 घन है, इस आकृति में बच्चों घनों की संख्या कितनी है 8। ठीक, कैसे पता चला, एक बिल्डिंग है ठोस बिल्डिंग, एक ठोस बिल्डिंग है जो 2 मंजिल ऊंची है, 1 2 2 मंजिल ऊंची है। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हमने ये गिन लिया कितने बॉक्स बने, तो 1 2 3 4 बॉक्स बने हैं। जब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर 4 बॉक्स बने हैं तो प्रत्येक मंजिल पे 4 4 होंगे, तो सेकंड फ्लोर पे 4 और पहले फ्लोर पे 4, तो 4 और 4 8 बॉक्स हो गए। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा और तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लो। एक बॉक्स मैंने और बनाया बच्चों, आपके सामने एक बॉक्स बच्चों मैंने और बना दिया। जैसे मान लो बच्चों मैंने ये बनाया, अब इसे 2 जगह से काट दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बच्चों मैंने इस तरीके से काट दिया, 2 जगह से बच्चों काट दिया। अब मैं इस आकृति में पूछूं कितने बॉक्स हैं, तो गिनने का वही तरीका, गिनने का वही तरीका, छत काउंट करो कितनी है। ये इसकी छत है, टॉप फ्लोर है बच्चों ये, और इस टॉप फ्लोर पे कितने बॉक्स बने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीस बने टोटल ऊपर। अब ऊपर 9 है, इसका मतलब इस फ्लोर पे भी 9 होंगे, इस फ्लोर पे भी 9 होंगे, इस फ्लोर पे भी 9 होंगे। 1 2 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा बेटा 27। तो इस आकृति में 27 घन होंगे। इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये बनेगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आपके सामने कभी भी ऐसी ठोस आकृति दिखे तो उस आकृति में क्यूब गिनने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, आपने ये क्यूब देखा, ये वाला क्यूब, इस आकृति में मैं आपसे टोटल क्यूब पूछूं, इस आकृति में टोटल कितने क्यूब हैं, तो ये टोटल क्यूब अगर इस आकृति में पूछे जाएं, टोटल क्यूब बताओ कितने होंगे, तो आप क्या बोल देंगे, इसमें टोटल 27 क्यूब होंगे, 27 होंगे। कैसे पता किया, 1 2 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, छत गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पर भी 9, इस पर भी 9, इस पर भी 9, और 9 तिया 27 क्यूब हो जाएंगे, 9 तिया 27 क्यूब हो जाएंगे। तो ये एक्चुअल क्यूब है जो हमने 27 गिना था, यही वाला क्यूब बच्चों ये रहा। क्लियर बच्चों, तो एक तरीका तो बच्चों ये होता है कि क्यूब गिनने का तरीका, अगर ऐसी कोई ठोस आकृति हो तो ऐसे गिन लेना। एक दूसरा तरीका और बताता हूं बेटा, एक दूसरा तरीका कि 1 2 बिल्डिंग जितने मंजिल ऊंची होगी उतने का ही क्यूब कर दो तो भी आपका कुल घनों की संख्या निकल आती है। दूसरा तरीका बच्चों ये है, एक तरीका बच्चों ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे 1 2
तीन, कितने मंजिल ऊंची बिल्डिंग है? तीन, तो तीन का क्यूब कर दो तो 27 घन निकलेंगे। एक तरीका बच्चों ये भी निकल सकता है, दूसरा तरीका बच्चों ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने मंजिल ऊंची बिल्डिंग हो उतने का क्यूब कर दो तो भी आंसर निकल आएगा। तो या तो ऐसे गिन लो या ऐसे गिन लो, बात एक ही होती है। बात सभी को समझ में आ गई? एक सवाल और दे दे रहा हूं, इसका आंसर जल्दी से बता दो कितना है। इस आकृति में कितने क्यूब हैं? टोटल क्यूब, टोटल क्यूब कितने होंगे इस आकृति में? जल्दी से बता दो बेटा, टोटल क्यूब कितने होंगे इस आकृति में, जल्दी से बता दो। तो हमने क्या लॉजिक लगाया, एक, दो, तीन, चार मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, तो आप डायरेक्ट चार का क्यूब कर दो, डायरेक्ट चार का क्यूब कर दो। आकृति में छोटे जो घन बनेंगे वो 64 घन बन जाएंगे। यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया? तो अगर बच्चों कभी भी ऐसे घन आ जाएं तो आप आकृति में ऐसे भी गिन सकते हो। कभी कभी डिजाइन कुछ उल्टी सीधी भी आ जाती हैं, कभी कभी बच्चों डिजाइन ऐसी भी बनेगी। तो ऐसी आकृति में कैसे घन निकालेंगे बताते हैं। दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, ये बात हमसे पूछी गई है बेटा। दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है? अगर बच्चों इस आकृति में घन पूछूं मैं आपसे कितने होंगे, तो कोई बच्चा बता सकता है इस आकृति में घन कितने होंगे? इस आकृति में घन कितने होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? इस आकृति में घन कितने होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? दी गई आकृति में कितने घन है? दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी कभी फिगर बेटा, कभी कभी फिगर बच्चों आपका ऐसा भी मिलेगा, कभी कभी फिगर बच्चों ऐसा भी मिलेगा। तो अगर ऐसे फिगर भी कभी कभी देखने को मिल जाए और आपसे टोटल क्यूब पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको गिनने का तरीका बताता हूं। देखो, ये बॉक्स रखे हैं, आप ये ऐसे समझ के चलो, छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं। तो एक दो तीन बॉक्स ये रखे हैं, एक दो ये रखे हैं, एक ये रखा है। टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, छह बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छह नहीं है, इसमें छह से ज्यादा है। आप ये देखा करो कि कोई बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे हैं। जैसे मान लो हमने कोई बॉक्स लिया डाइस, एक डाइस नीचे रख दिया, एक उसके ऊपर रख दिया, एक उसके ऊपर रख दिया, ऐसे ऊपर ऊपर रखता चला जा रहा हूं। तो हम देखें सबसे बड़ा वो बॉक्स कौन सा, ऊपर वाला। तो इसमें कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको? तो इसमें बोलेंगे हम तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तीन मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। बिल्डिंग चेक किया करो कौन सी बिल्डिंग कितनी ऊंची है। तो ऊपर वाली बिल्डिंग तीन मंजिल ऊंची थी, ये दो दो मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, क्योंकि दो इसमें रखे हैं, दो इसके नीचे, सॉरी एक इसके नीचे रखा होगा, एक ये रखा है, एक इसके नीचे रखा होगा। तो दो मंजिल ऊंची बिल्डिंग ये दोनों हैं। ये एक एक मंजिल ऊंची बिल्डिंग थी, ये बच्चों एक एक मंजिल ऊंची बिल्डिंग थी, सबको जोड़ लो तो तीन तो ये हो गई, तीन प्लस दो और दो चार, प्लस एक और एक तीन, तो चार और तीन सात और तीन कितना हो जाएगा, 10 बन जाएंगे। तो इस आकृति में 10 क्यूब हो जाएंगे, इस आकृति में बच्चों 10 क्यूब हो जाएंगे। तो अगर पूछे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, तो बच्चों इस आकृति में 10 क्यूब हो जाते हैं, 10 क्यूब बच्चों बन जाते हैं। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? तो टोटल क्यूब 10 होंगे। ऐसा एक फिगर और देता हूं मैं आपको, एक फिगर बच्चों मैंने और दिया। इस आकृति में मैं आपसे घन पूछूं तो कितने हैं, कोई बच्चा जल्दी से बताएगा? इस आकृति में घन कितने हैं, कोई बच्चा जल्दी से बताएगा?
इस आकृति में कितने क्यूब हैं? इस आकृति में कितने क्यूब हैं? कोई बच्चा बता सकता है? दी हुई आकृति में कितने क्यूब हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बच्चे कह रहे हैं सर 20 होंगे। बहुत सुंदर, इसका मतलब बच्चे बहुत समझदार हैं। बच्चे बहुत समझदार हैं। गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4, ये 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, तो 4 पीस ये रखे हैं। 4 पीस बच्चों ये रखे हैं। 1 2 3, ये 3 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। 3 3 पीस ये हैं। ये 2 2 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। 2 2 पीस ये रखे हैं। ये 1 1 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। 1 1 पीस ये रखा है। सबको उठा के बच्चों जोड़ दो। सबको उठा के बच्चों जोड़ दो, तो 4 वो प्लस 3 और 3 6 प्लस 2 और 2 6 प्लस 1 और 1 4, सबको जोड़ दो तो बेटा आंसर बनेगा 20। तो हम कहेंगे ये जो टोटल घन है वो 20 हो जाएंगे। सवाल का आंसर सी हो जाएगा। सवाल का आंसर बच्चों सी हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी बेटा आपके सामने क्यूब आ जाए तो ऐसी आकृति को गिनने का ये बेस्ट तरीका होता है, और आप इन तरीके से किसी भी क्यूब को आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी क्यूब को बेटा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो बच्चों ये होता है कि आप आसानी से गिन सकते हो। इसमें कितने घन होंगे? अगर बच्चों इसमें मैं टोटल क्यूब पूछूं तो कितने होंगे बेटा? टोटल क्यूब, टोटल क्यूब कितने होंगे? इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी होगी? बता दो बेटा, कोई भी बच्चा बता सकता है? इस आकृति में घनों की कुल संख्या कितनी होगी? घनों की कुल संख्या कितनी होगी? कोई बच्चा बता सकता है? इस आकृति में कुल कितने घन हैं? इस आकृति में कुल घनों की संख्या बताओ। तो 1 2 3, तो ऊपर है बच्चों 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग, ये 2 2 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, ये 1 1 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, सबको जोड़ दो। तो सबसे पहले बेटा 3 ऊपर 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में 3 20 ये होंगे, 2 2 2 6 पीस ये होंगे, 1 1 1 5 पीस ये होंगे, 6 5 11 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 14। तो हम ये बोल सकते हैं इस आकृति में 14 घन होंगे। यही इस सवाल का राइट आंसर है। यही इस सवाल का बच्चों राइट आंसर है। कर लेंगे, यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो 14 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर 14 होगा। नहीं बेटा, अभी रीजनिंग का सिलेबस काफी चल रहा है। काफी टॉपिक हो चुके हैं, काफी टॉपिक अभी चल रहे हैं। तो जो टॉपिक हो चुके हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, जो सारी क्लासेस सेव हैं, आप एक एक करके सारी क्लासें पढ़ते चले जाओ। आपको जो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से पढ़ते चले जाओ। स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाओ। पहला टॉपिक पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पढ़ते चले जाओ। साथ के साथ सारे कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है। तो स्टार्टिंग से सारे टॉपिक पढ़ते चले जाओ। आप सारे टॉपिक पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 नहीं बेटा, नीचे 5 होंगे। 1 2 3 4 5, 5 होंगे बेटा। ठीक है। तो ये अगर आकृति बनी हुई आ गई तो बनी हुई आकृति में क्यूब बच्चों ऐसे निकालेंगे। अब मैं आपको सवाल समझाता हूं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके ऊपर। अब आते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो बच्चों ये होता है। दूसरा, अब इनके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं। तो टाइप नंबर 1, अब इनके बेटा हम सवाल समझते हैं कि सवाल बच्चों कैसे बनेंगे। सवाल बच्चों ऐसे बोलेगा कि एक घन होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई दे देगा और आपसे क्यूब पूछेगा। जैसे सवाल बोलेगा एक घन एक 72 सेंटीमीटर के बड़े घन को 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कुल कितने घनों में काटा जाएगा। सवाल बच्चों मैंने ये पूछ लिया कि 72 सेंटीमीटर के बड़े घन को 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कुल कितने घनों में काटा जाएगा। टोटल क्यूब पूछे गए, कितने बनेंगे। तो बेटा ऐसे सवाल करने का तरीका बता देता हूं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक बड़ा घन दिया हो और उसको बच्चों छोटे छोटे घनों में काटना हो। 72 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था,
तो ये वाली भुजा 72 होगी। उसने बोला है इससे हमें 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना दिए गए। इस बड़े क्यूब से हमने छोटे छोटे पीस बनाए। अमित गोयल कहते सर ऐसा मिला था, हमने सोचा मेंसुरेशन है। नहीं बेटा, ये क्यूब मेंसुरेशन का ही टॉपिक होता है, लेकिन क्यूब में आता है। ये रीजनिंग में भी आता है क्यूब, है ना, लेकिन एक्चुअल में ये मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। क्योंकि क्यूब का हम आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूब का हम विकर्ण निकालते हैं, क्यूब का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। यहाँ क्षेत्रफल आयतन नहीं निकलेगा, यहाँ हम काटने आटने के तरीके सीखेंगे, यहाँ पर कैसे काटते हैं, कलर करते हैं। ठीक। अमित गोयल, कौन से एग्जाम में आया था ये सवाल, जल्दी से बता दो। कौन से एग्जाम में आया था प्रशांत कुमार, आपके भी किसी एग्जाम में आया था? ऐसा क्वेश्चन मिला था, हमने सोचा मेंसुरेशन है। किस एग्जाम में आपको मिला था? अच्छा, एनटीपीसी पीवाईक्यू में। ओके, मेंसुरेशन का नहीं है बेटा, ये क्यूब रीजनिंग में आता है, ये रीजनिंग में आता है बेटा। ठीक है, ठीक। तो अगर ये मैथ में होता सवाल, अगर ये मैथ में होता सवाल, तो मैथ में ऐसे बनता है बच्चों। जब आपने मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा होगा, जब बेटा आपने मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है बच्चों। तो इस क्यूब का हम आयतन निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक। इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बेटा कितना होता है? एरिया। क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। और एक इसका विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण। विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है। ये आपका मैथ में होता है। अगर हम मैथ पढ़ने गए तो मैथ में एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में ये निकाला जाता है। ठीक। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, अगर मैथ पढ़ा है आपने तो। कितने बच्चों को पता है घन का आयतन कितना निकलता है? घन का आयतन कितना होता है, जल्दी बता दो। एक घन का आयतन कितना होता है? मैथ पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, तो बता देंगे। देखते हैं कितने बच्चे मैथमेटिशियन है यहाँ पर। घन का आयतन कितना होता है? ए क्यू। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने ये पढ़ा होगा, घन का आयतन ए क्यू होता है। क्षेत्रफल 6a² होता है, और विकर्ण a√3 होता है, a√3 होता है, a√3 होता है। क्या बात ये सभी बच्चों ने पढ़ी है? ये बात सभी बच्चों ने पढ़ी है? ये तीनों पॉइंट सभी बच्चों ने पढ़े हैं? बच्चे कह रहे हैं सर बायो वाले हैं, बायो वाले हैं तो कोई बात नहीं, ये मैथ में आती है सारी चीजें। ये सारी चीजें बेटा किस में आती हैं? मैथ में आती हैं। किसी भी घन का आयतन निकालते हैं तो ए क्यू, किसी भी घन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6a², और किसी भी घन का विकर्ण निकालते हैं तो a√3 होती है। ए जहां पर क्या होती है हमारी ये साइड, ए हमें हमेशा क्या होती है बच्चों, ये साइड। ए बराबर होती है भुजा, तो भुजा बराबर हम मान लेते हैं बेटा ए, भुजा बराबर बेटा क्या हो जाती है? ए। ये पॉइंट याद रखते हैं तो ये सारे आपके पॉइंट निकल आते हैं। ये बेटा मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये हम सब चीजें कहां पढ़ते हैं? मैथ में, रीजनिंग में नहीं पढ़ते। ये रीजनिंग नहीं, ये मैथ है। ठीक। तो ये कहानी बेटा किसकी है? मैथ की। जब मेंसुरेशन टॉपिक को पढ़ते हैं बेटा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ये कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो ये होता है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा ये वाला क्यूब, ये क्यूब दूसरा है। हम जो पढ़ते हैं वो काटने के तरीके सीखते हैं। हमने सीखा कि एक बड़ा घन था, 72 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, जिसको 9-9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीस बनाए गए। तो कुल कितने घनों में काटा जाएगा? तो मैं बेटा फॉर्मूला लिख देता हूं। कुल घन का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं बेटा, कुल घन बराबर, कभी भी फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट याद रखना बेटा, एन का क्यूब फॉर्मूला होता है। कुल घन का फॉर्मूला होता है बेटा एन का क्यूब। कुल घन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? एन का क्यूब होता है, ये एन क्यूब होता है। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। टोटल घन बराबर एन क्यूब होता है। अब एन का मान कैसे निकलता है वो भी बता देता हूं। तो एन का मान निकालने का तरीका होता है, एन का मान निकालने का तरीका होता है, तो एन बराबर होता है बड़ी भुजा बट्टे, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, छोटी भुजा। ये एन का मान होता है। ये भी हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये बच्चों एन का मान होता है, तो ये भी हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये दो बातें याद कर लो, हर सवाल अपने आप निकलता रहेगा। सवाल क्या कहेगा? जब भी आपको एन का मान निकालना होगा बच्चों, जब भी आपको एन का मान निकालना होगा, तो तरीका याद रखना बच्चों, तरीका याद रखना, बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग लगा दो, तो भाग जितने बार जाता है वो एन निकल आता है। और पूरे टॉपिक में एन ही वैल्यू सबसे मेन है।
72 सेंटीमीटर के बड़े घन को 9 सेंटीमीटर में काटना है, तो n बराबर हो जाएगा 72/9। n बराबर 72/9 होगा, तो 9 का भाग लगाएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा बेटा 8। तो n का मान यहां से कितना निकला बेटा 8। अगर n का मान 8 है तो टोटल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है, टोटल क्यूब जो निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों n का क्यूब, और n का मान कितना है 8, तो 8 का क्यूब कर देंगे तो बेटा 512 बन जाएगा, 512 घन बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। सभी बच्चों को समझ में आ गया। 72 सेंटीमीटर को 9 में काटूंगा तो 9 8 72, n बराबर 8 होगा, n बराबर 8 होगा तो 8 का क्यूब कर देना, 512 छोटे छोटे घन बनेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 72 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, अगर बच्चों ऐसे बड़ा और बना देता हूं, अगर एक कोई बड़ा घन 72 सेंटीमीटर का है, ये 72 सेंटीमीटर का अगर ये घन है, अगर इससे बच्चों मैं छोटे छोटे घन बनाऊं, ये छोटे छोटे घन बनाऊं बच्चों, ऐसे छोटे छोटे घन बनाऊं, ऐसे छोटे छोटे घन बनाऊं, तो कितने बनेंगे? तो याद रखना ये 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनेंगे, तो इससे जब ये घन बनेंगे तो 512 घन बनेंगे, ये याद रखेंगे बच्चों। तो ऐसे जो पीस होंगे वो 512 घन होंगे। क्या बात सभी को समझ में आई? क्या बात सभी को समझ में आई? हाँ उपेंद्र बेटा, ये टॉपिक क्यूब है, ये टॉपिक क्यूब है बच्चों। तो 72 सेंटीमीटर से जब 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीस बनाए तो 512 पीस बन जाएंगे। एक सवाल ऐसा और देख लेंगे, एक सवाल बच्चों ऐसा और देख लेंगे। अगला सवाल ये रहा, इसका जल्दी से आंसर बता दो। सवाल क्या कहता है? एक 25 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी ऑब्टेन? तो छोटे छोटे घनों की कुल संख्या बताओ। तो n का मान कितना होगा? बड़ी भुजा 25 और छोटी भुजा 5, तो n का मान आएगा बच्चों 5। तो n का मान सवाल में कितना आ गया बच्चों? 5 आ जाता है। n का मान बेटा 5 हो जाता है। तो उसने पूछा कुल घन कितने होंगे? तो कुल घन बराबर, कुल घन बराबर फॉर्मूला होता है बेटा n का क्यूब, n का क्यूब, और n का मान कितना है 5, तो डायरेक्ट बेटा n का मान 5 रख दो, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। ए इज द राइट आंसर। तो जब जब आपको बच्चों कभी भी ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, आप हर सवाल को इसी तरीके से कर देंगे, आप बच्चों हर सवाल को इसी तरीके से कर देंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों? कर लेंगे बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल, इसका जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल का जल्दी से बता दो बेटा। 120 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा सकता है। कितने छोटे छोटे घनों में काटा जा सकता है? तो n का मान निकाल लो। 120 का बड़ा घन था, 6 सेंटीमीटर में काटूंगा तो n का मान कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा। अब n का मान बच्चों 20 हो जाएगा, n की वैल्यू 20 होगी। अब n की वैल्यू 20 होगी तो टोटल घन बराबर, तो टोटल क्यूब बराबर, टोटल क्यूब बराबर होता है n का क्यूब। n का मान कितना आ गया बच्चों? 20। तो n का मान 20 आ गया, तो 20 का क्यूब कर दो, तो 20 का क्यूब हो जाएगा बच्चों कितना? 8000। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी लगा देना, राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 800 नहीं होगा बेटा, 8000 होगा, क्योंकि 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है, तो टोटल क्यूब बनेंगे वो 8000 बन जाएंगे, 8000। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? बिना पेन के निकल रहा है? बिल्कुल निकलेगा बेटा,
बिना पेन के ही निकलेगा। लेकिन बच्चों कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर आपको बड़ी भुजा छोटी भुजा दे दी तो आपसे टोटल क्यूब पूछेगा। कभी कभी टोटल क्यूब देने के बाद बच्चों आपसे भुजा भी पूछ सकता है। जैसे उसने पूछा है तो बड़े घन की भुजा की लंबाई बताओ। अब उसने बड़े घन की भुजा की लंबाई देखो हमसे पूछ ली, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको एक बात बता देता हूं बेटा, एक बड़े घन को 512 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से छोटे छोटे घनों की संख्या भुजा, छोटे छोटे घनों की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा कितनी होगी। कभी कभी बच्चों ऐसा सवाल भी आ जाता है कि एक बड़ा घन था, ये रहा बेटा एक बड़ा घन। कभी कभी ऐसा सवाल भी आए कि एक बड़ा घन था, इस बड़े घन को जब हमने काटा तो उसने पूछा है छोटे छोटे 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जो टोटल क्यूब हैं वो 512 में काट दिया, 512 में काट दिया, 512 छोटे छोटे घनों में काट दिया तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। कभी कभी बेटा बड़ी भुजा छोटी भुजा भी पूछ सकता है। तो बेटा अगर बेटा तो 512 छोटे छोटे घन में काट दिया गया 5 सेंटीमीटर के, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में बेटा टोटल क्यूब दिए हों तो उसका क्यूब रूट ही एन का मान होता है। जैसे मैं आपको लिखकर समझा देता हूं, जैसे बच्चों एक का क्यूब कितना होता है, तो एक का क्यूब होता है बेटा आपका एक। दो का क्यूब कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे दो का क्यूब होता है 8। तीन का क्यूब कितना होता है, तो तीन का क्यूब बेटा होता है आपका 27। ये क्यूब सारे याद कर लो। चार का क्यूब कितना होता है, तो चार का क्यूब बेटा कितना होता है 64। पांच का क्यूब कितना होता है, तो पांच का क्यूब होता है बेटा 125। और छह का क्यूब कितना होता है, तो छह का क्यूब कितना होता है बेटा 216। ठीक है। सात का क्यूब कितना होता है, तो सात का क्यूब होता है बेटा 343। 343 बेटा। आठ का क्यूब कितना होता है, तो आठ का क्यूब होता है बेटा 512। ये डायरेक्ट बच्चों सभी बच्चों को क्यूब याद होने चाहिए, ये हर बच्चे को बेटा क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक। नौ का क्यूब कितना होता है बेटा, नौ का क्यूब बच्चों होता है 500 729 बच्चों। ठीक है। दस का क्यूब कितना होता है, दस का क्यूब कितना होता है बेटा 1000। ठीक है। ग्यारह का क्यूब कितना होता है, ग्यारह का क्यूब होता है बेटा 1331। 1331। बारह का क्यूब कितना होता है बेटा, बारह का क्यूब होता है 1728। 1728। तेरह का क्यूब कितना होता है बेटा, तेरह का क्यूब होता है बेटा आपका 2197। 2197। चौदह का क्यूब कितना होता है बेटा, चौदह का क्यूब होता है 2744। 2744 बट्टो। और पंद्रह का क्यूब कितना होता है बेटा 3375। 3375। ये सारे क्यूब बेटा याद कर लो, ये सारे क्यूब बच्चों आपको याद होने चाहिए, ये प्रॉपर क्यूब बेटा याद होने चाहिए, ये सारे क्यूब बच्चों आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है लगभग 15 तक ये क्यूब याद कर लो। लगभग बच्चों 15 तक सुमन यादव बेटा ये ऐसे ही निकलते हैं, याद करने पड़ेंगे 15 तक। 15 तक क्यूब याद कर लो। अगर आपको 15 तक क्यूब याद हैं तो इससे फायदा ये होगा। अब फायदा क्या होगा बेटा, इमें जिस क्या सिखाना है बस वो सीखो कि अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों ये बोले कि टोटल क्यूब 512 है, टोटल क्यूब 512 है, तो एन का मान तुरंत 8 हो जाएगा। उसका क्यूब रूट ही एन का मान होता है, क्यूब रूट ही एन का मान होता है बच्चों। अगर टोटल घन 729 तो एन बराबर 9, टोटल घन 1000 तो एन बराबर 10, टोटल क्यूब 1331 तो एन का मान 11 होगा, टोटल क्यूब 1728 तो एन का मान 12 होगा, टोटल क्यूब 2197 तो एन का मान 13 होगा, टोटल क्यूब 343 तो एन का मान 7 होगा। क्यूब रूट ही एन का मान हो जाता है, क्यूब रूट ही एन का मान हो जाता है बच्चों। ठीक। तो बेटा यहां पे आ जाओ, तो अगर टोटल क्यूब 512 तो एन का मान कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा। एन का मान यहां पर 8 होगा। अब एन का मान 8, छोटी भुजा बेटा 5, तो बड़ी भुजा निकालनी हो तो बेटा डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंजे 40, बड़ी भुजा बेटा 40 बन जाती है, बड़ी भुजा बेटा 40 बन जाएगी। तो जब भी किसी सवाल में बच्चों एन का मान निकल आए और छोटी भुजा दी हो तो गुणा करके बड़ी बना देना, और अगर बड़ी दे रखी हो, बड़ी भुजा दे रखी हो तो भाग लगा के छोटी बना देना, तो भाग लगा के बेटा छोटी बन जाएगी। 8 पंजे 40, तो 5 छोटी हो जाएगी बेटा। क्लियर। देखो
इनटू करने पर बड़ी बनती है वैल्यू और भाग करने पर छोटी। तो n का मान निकालने के बाद अगर छोटी भुजा पता हो तो 8 गुणा 5 40 हो गई बड़ी। अगर 40 बड़ी पता हो छोटी निकालनी हो तो 8 का लगा दो इसमें भाग, 8 पंजे 40, 5 हो गई छोटी। भाग लगाने पर छोटी बनती है और गुणा करने पर बड़ी बनती है। ये तरीका याद रखना, जिंदगी भर सारे सवाल निकलते रहेंगे। प्रशांत कुमार क्यों घबरा गए बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ? एक ऐसा सवाल दे दूं बच्चों तो इसका बड़ी वजह 40 हो जाएगी, 40 करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक अगला सवाल और देखते हैं बच्चों। एक ठोस घन को इस प्रकार काटा गया कि छोटे छोटे समान आकार के 216 घन बन सकें। यदि बड़े घन की भुजा 30 हो तो छोटे घन की भुजा पता करनी है। तो आपसे उसने अब छोटे घन की भुजा पूछी है, स्मॉल साइड क्यूब पूछा है। तो बेटा छोटे घन की भुजा पूछी है तो निकालने का तरीका बच्चों बता देता हूं। ये मान लो आपका क्यूब है, ये मान लो बच्चों आपका क्यूब है। अब सवाल कह रहा था कि इस प्रकार 216 घन बन सके, बड़े घन की भुजा 30। तो बड़ी भुजा बच्चों अगर 30 हो और टोटल जो क्यूब बने वो 216 बने। अब 216 बने तो n का मान कितना होगा बेटा? 6। n का मान 6 होगा तो छोटी भुजा पूछी है, छोटी भुजा कितनी होगी? अब देखना टोटल क्यूब 216 तो n का मान 6 होगा। अब बड़ी भुजा 30 है तो छोटी पूछी है, तो इस 6 का लगा दो इसमें भाग, 6 का लगा दो बेटा भाग। तो जो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये छोटी भुजा हो जाएगी। तो छोटी भुजा निकालने के लिए भाग लगाया जाता है। भाग लगाने पर छोटी भुजा डायरेक्ट बन जाती है, छोटी भुजा बच्चों डायरेक्ट बन जाती है। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो बड़ी भुजा दे रखी हो तो छोटी बन जाएगी, छोटी दे रखी हो तो बड़ी बन जाएगी। दोनों भुजाएं आसानी से बन जाएंगी। अगर दोनों दे रखी हो तो टोटल घन बन जाएंगे। क्या ये तीनों सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए? क्या ये तीनों सवाल सभी बच्चों के समझ में आए? चाहे छोटी दी हो, बड़ी दी हो, कोई सी भी दी हो, हर सवाल ऐसे ही निकलता रहेगा और दुनिया का हर सवाल ऐसे निकाल देंगे बच्चों हम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक सवाल और देख लें गुरु। एक सवाल और आ गया आपके सामने। एक बड़ा सा घन था, एक गुरु बड़ा सा घन था और सवाल बच्चों ये कह रहा था, सवाल बच्चों क्या कह रहा था कि एक 99 सेंटीमीटर के ठोस बड़े घन को, तो बड़ी भुजा बेटा 99 थी, टोटल कितने घनों में काटा? टोटल जो घन में काटे वो 1331 घनों में काट दिया गया। इस प्रकार काटा गया कि छोटे छोटे समान आकार के 1331 घन बन सके। तो छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो उसने बच्चों हमसे छोटे घन की भुजा की लंबाई पूछी है। तो 1331 में काटूंगा तो n का मान बच्चों 11 हो जाएगा। n का मान बच्चों कितना होगा? 11। अब 11 का लगा दो इसमें बेटा भाग, 11 का लगा दो बेटा भाग। तो छोटी भुजा कितनी आ जाएगी? 9। तो 9 बेटा हमारी छोटी भुजा निकलेगी और करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। खत्म सवाल। n का मान 11 होगा, 11 में 99 में 11 का भाग लगाओ, 9 छोटी भुजा हो जाएगी। 9 हमारी छोटी भुजा होगी तो हम बोलेंगे 9 सेंटीमीटर की छोटे छोटे क्यूब बनाए होंगे, तब ये सवाल बच्चों बना होगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या बच्चों यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? 11 कहां से मतलब 1331 टोटल क्यूब है, उसका क्यूब रूट ही n का मान होता है। तो 1331 कितने का घन है? 11 का। तो 11 इसका n का मान होगा। पॉइंट सभी को क्लियर है? सचिन सागर क्या करोगे बेटा? हाँ, क्या करोगे? ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो बेटा? बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेटा पानी की तरह। अगला सवाल। एक 256 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो कुल कितनी बार काटना होगा? इसे नहीं, अभी काटना नहीं सिखाया, इसको कर लेते हैं। एक बड़े घन को 216 सेंटीमीटर के विभाजित किया गया, इस प्रकार छोटे घन की भुजा 8 हो तो बड़ी भुजा कितनी होगी? इसको जल्दी से कर दो बेटा। बड़ी भुजा कितनी होगी? इसका आंसर कितना होगा? तो 216 में काटा गया तो टोटल क्यूब 216, तो n बराबर 6 होगा, n बराबर बच्चों 6 होगा यहाँ पर। क्लियर? अब इस प्रकार छोटे घन की भुजा, छोटी भुजा बेटा 8 है तो बड़े घन की भुजा पता करनी है। तो छोटी भुजा 8, 8 गुणा 6 कर दो तो 48 क्या हो जाएगी बेटा? बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा जो निकलेगी बच्चों वो 48 निकलेगी। सवाल का आंसर ए लग जाएगा और सवाल खत्म।
सवाल का आंसर ए लगेगा। सवाल खत्म। पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? हाँ बेटा, बिना पेन के ही लग जाते हैं, क्योंकि ये इतने टफ सवाल नहीं है। जो आपको पूरा टॉपिक भी बेटा बिना पेन के लग जाएगा, लेकिन समझ में आ गया तो। अगर आपने ये पूरा टॉपिक समझ लिया तो गारंटी है सारे सवाल बिना पेन के लगवा दूंगा। पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा, चीजों को समझना होगा। चीजों को समझना होगा, तब बनेगा बच्चों इस तरीके से, ठीक है? कर लेंगे सारे बच्चे? अब रीजनिंग में थोड़े से कम टॉपिक रह गए हैं बच्चों। कुछ लॉजिकल टॉपिक, उसके बाद नॉन वर्बल शुरू कर देंगे। कुछ लॉजिकल टॉपिक और हैं, उसके बाद नॉन वर्बल फिर से शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है? तो सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास बच्चों कल मिलेगी। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो काटने वाला तरीका मैंने आपको आज बता दिया। कलर करने वाले सवाल सारे कल चलेंगे। तो कलर वाले कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको कल कराऊंगा बच्चों, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास बच्चों कल मिलेगी। मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।